मैं अपनी फुल टाइम जॉब के साथ ट्रेडिंग करके इस $25,000 के फंडेड अकाउंट से अपना फर्स्ट $1,000 का पे आउट लेना चाहता हूँ। लेकिन मेरा फर्स्ट ट्रेडिंग डे ही -$200 पे खत्म हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं इस लॉस से एक्चुअली ज्यादा अपसेट नहीं हूँ। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैं एक रोटेशनल जॉब करता हूँ, कभी मॉर्निंग शिफ्ट, कभी इवनिंग शिफ्ट, कभी नाइट, और मेरा कोई ट्रेडिंग टाइम भी फिक्स नहीं है। मेरा सेटअप कभी ऑफिस में आ सकता है और कभी घर पे। लेकिन मेरा गोल सिंपल है, जॉब के साथ ट्रेडिंग करके $25,000 के फंडेड अकाउंट से मेरा फर्स्ट $1,000 का पे आउट लेना। एंड इंट्रोडक्शन वीडियो के टाइम मेरा अकाउंट अराउंड 24,650 था और होनेस्टली मुझे अभी फेज 2 क्लियर करने के लिए काफी हार्ड वर्क करना है। तो फ्राइडे था मेरा फर्स्ट प्रॉपर ट्रेडिंग डे और मैंने डिसाइड किया कि जो भी सेटअप मिलेगा मैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेड लूंगा। फ्राइडे को गोल्ड ऑलरेडी बुलिश था एंड मार्केट में रिपीटेडली क्या हो रहा था, गोल्ड ऊपर जा रहा था, उसके बाद डिप करता था, सपोर्ट बनाता था एंड लिक्विडिटी लेता था एंड फिर से वापस ऊपर चला जाता था। बेसिकली मार्केट में रिपीटेडली बाय ऑन डिप बिहेवियर दिख रहा था। लेकिन मैं यूज करता हूँ लिक्विडिटी स्वीप। तो मेरी स्ट्रेटेजी बनती है जहां मुझे कोई भी एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड होता है। तो यहाँ मैंने सेल लिया मेरी स्ट्रेटेजी के साथ एंड मेरा रिस्क था अराउंड $200 का एंड उस ट्रेड में मुझे अप्रोक्सीमेटली $360 का प्रॉफिट भी मिल रहा था। तो गाइस ये है गोल्ड और ये आप देख सकते हो कितना बुलिश है। ये लास्ट 2 वीक से इतना बुलिश है और जैसे ही अपना कोई सपोर्ट बनाता है और ये सपोर्ट से ही लिक्विडिटी स्वीप करता है या फिर कोई भी एक डिप देके और ये अपना जो भी ट्रेंड है बुलिश उसको कंटिन्यू कर देता है। तो ये था थर्सडे का हाई और जैसे ही मार्केट ने थर्सडे का हाई स्वीप करा, यहाँ तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मुझे ये यहाँ एक अच्छी कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी। मैंने वेट किया, फिर ये दोबारा ऊपर गया तो मैंने यहाँ भी कोई ट्रेड नहीं किया और जैसे ही फिर ये यहाँ पे आया, एक इसने यहाँ पे अच्छी कैंडल दी तो इसको मैंने इधर सेल कर दिया और सेल करने के बाद यहाँ पे मुझे $360 का प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन मेरा टारगेट था पूरा टीपी लेने का 1:4 और इसके बाद जैसे ही फिर ये एक मुझे बुलिश कैंडल दिखी, इसके बाद मैंने इसको कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट एंड यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करने के बाद मैंने सेकंड ट्रेड ली अपनी यहाँ पर क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये इसकी लिक्विडिटी लेने आया हो और यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया है मेरी तरह उनको ही एग्जिट करा के फिर ये यहाँ से अपना एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं करा, बस एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया फ्राइडे और एक ट्रेड लिया मैंने इधर। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है, अगर मैं पहले जैसे ट्रेड करता तो शायद मैं यही $360 का अपना प्रॉफिट बुक कर लेता। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो जितना पॉसिबल हो फुल टीपी लेने का ही मैं ट्राई करूंगा। मैं हर बार छोटा प्रॉफिट लेके एग्जिट नहीं करना चाहता बिकॉज मेरी प्रॉब्लम सिर्फ लूजिंग ट्रेड्स नहीं है, मेरी प्रॉब्लम विनिंग ट्रेड्स को भी जल्दी क्लोज कर देना था। तो इस बार मैंने इस ट्रेड को चलने दिया। लेकिन फिर गोल्ड ने एक बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई जो मैंने अभी आपको दिखाई है, तो उसके बाद मैंने ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया और उसके थोड़ी देर बाद मेरा ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया। मतलब $360 जो स्क्रीन पे फ्लोटिंग प्रॉफिट था वो $360 मेरा जीरो पे एग्जिट हो गया और जो मेरी सेकंड ट्रेड थी उसमें मेरा एसएल हिट हुआ और उसके बाद मेरा डेली लॉस लिमिट हिट हो गया था। तो मैंने वहीं पर अपनी ट्रेडिंग बंद कर दी। अब यहाँ पहले वाला मैं क्या करता, प्रोबेबली रिवेंज ट्रेडिंग एंड चार्ट दोबारा खोलता, एक और सेटअप ढूंढता एंड सोचता कि ये $200 जो मेरा लॉस हुआ है ये मेरा वापस आ जाए। लेकिन इस बार नहीं, मैंने सिस्टम बंद किया, ट्रेडिंग बंद और मेरा डे खत्म। एंड फ्राइडे का ओवरऑल रिजल्ट था -$200। अकाउंट अप्रोक्सीमेटली 24,440 आ गया। लेकिन होनेस्टली मैं इस लॉस को फेलियर नहीं मानता, लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है। एंड मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि मैंने डेली लॉस हिट होने के बाद ट्रेडिंग को स्टॉप कर दिया। मैंने कोई रिवेंज ट्रेड नहीं लिया और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने अपने सिस्टम को फॉलो किया। एंड अभी मुझे प्रॉफिट से ज्यादा अपना डिसिप्लिन बिल्ड करना है।
तो फ्राइडे के दिन से मैंने क्या सीखा? फ्राइडे से मुझे एक चीज और समझ आई, ट्रेडिंग में सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं है आप कितना प्रॉफिट बना सकते हो, इम्पोर्टेंट ये भी है कि लॉस के बाद तुम क्या करते हो। अगर $200 लॉस के बाद मैं 2-3 ट्रेड्स और लेता तो शायद ये वीडियो -$200 की नहीं होती, शायद $500 या $700 की होती। अब अकाउंट 24,450 पर है एंड गोल अभी भी सेम है, फेज 2 क्लियर करना, अकाउंट लाइव करना और फिर अपना फर्स्ट $1,000 का पे आउट लेना। ये सिर्फ फर्स्ट ट्रेडिंग डे था और होनेस्टली अगर फर्स्ट डे ही -200 से स्टार्ट हुआ है तो आगे क्या होने वाला है मुझे खुद नहीं पता। लेकिन एक चीज फिक्स है, मैं अपनी इस जर्नी को हाइड नहीं करूंगा। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट दिखाऊंगा, लॉस होगा तो लॉस दिखाऊंगा और अगर अकाउंट पास हुआ तो फर्स्ट $1,000 के पे आउट तक भी जाऊंगा। अगर आप देखना चाहते हो कि एक नॉर्मल जॉब करने वाला बंदा अपनी रोटेशनल शिफ्ट के साथ अपने $25,000 के फंडेड अकाउंट से $1,000 का पे आउट ले पाता है या नहीं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।